अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है मोलिकुलर फार्मूला। हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का, जो कि हमारे पास स्टिशियोमेट्री था। आपके बुक पे वो यूनिट नंबर 15 है, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया था और उसके एग्जाम्पल्स को देखा था। आज की वीडियो में हम मोलिकुलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे, ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी, हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे मोलिकुलर फार्मूला होता क्या है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये इसमें मोलिकुलर फार्मूला हमें क्या बताता है, किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें बताता है। जबकि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी भी एटम की कंपाउंड की सिंपलेस्ट रेशो बताता है, जबकि इसमें भी हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता। प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल ऑफ दीज सब्सटेंसेस, जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इथाइलिन, सल्फर, इन सब का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, H2O, H2O2, C2H4 एंड ये S8 क्या है रिस्पेक्टिवली। इस तरह से उसने सबके मोलिकुलर फार्मूला कंप्लीट बताए हैं, जिसमें हमें वो एक्चुअल नंबर बता रहा है कि कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है। हमें एक्चुअल नंबर ऑफ रेशो बता रहा है एटम्स की इस कंपाउंड के अंदर मौजूद। इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर formula. Molecular formula of compound can be calculated by multiplying a whole number with the empirical formula of that compound. हम क्या करेंगे, उस whole number को empirical formula से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें मोलिकुलर फार्मूला बता देता है। इसके लिए हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होना ज़रूरी है। वो होगा, हम उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। वेयर जबकि n जो होल नंबर फाइंड करने का हमारे पास क्या है, फार्मूला है मोलिकुलर मास को हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, तब हमारे पास होल नंबर आएगा। होल नंबर आएगा देन हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो n फाइंड करने का हमारे पास क्या है, फार्मूला है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। तो हमने ये दो फार्मूलाज को याद रखना है, लर्न करना है। तो इसको यूज़ करते हुए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर जो है 13 है, वो क्या है कि द बेंजीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें दे दिया CH। वाइल इट्स मोलिकुलर मास भी उसने हमें दे दिया, इसका 78 है। फाइंड आउट इट्स मोलिकुलर फार्मूला, सिर्फ हमने मोलिकुलर फार्मूला इसका फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n को हमने मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया है CH, तो n हमारे पास नहीं है, n को हम फाइंड करेंगे। और n फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलिकुलर मास चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए। मोलिकुलर मास उसने हमें खुद दे दिया 78, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास हम फाइंड करेंगे और वो हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला से निकालेंगे। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला जो बेंजीन का है वो CH है। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके एटॉमिक मास को आपस में प्लस करना पड़ेगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। ये हमें याद करना पड़ता है। याद करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया है 13। अब हमने क्या करना है, हमने ये होल नंबर निकालना है, यानी n निकालना है। तो हम इस फार्मूले में इस वैल्यू पुट कर देंगे। मोलिकुलर मास की जगह पे 78 पुट कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास की जगह जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला है हम उसको पुट कर देंगे। देखिए मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन वो हमें इसने दे दिया 78, n निकालना है। वो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा मोलिकुलर मास जो उसने हमें दिया है, नीचे आ जाएगा हमारा 13 एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हमने खुद फाइंड आउट किया। बाद में हम इसको कटिंग करेंगे तो 13 678 होता है। फिर फॉर द मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास होल नंबर आ गया 6। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास होल नंबर अब आ गया है n। एम्पिरिकल फार्मूला हमें इसने दिया हुआ था CH, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो 6 को CH के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 भी हो जाएगा और H6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया है, एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला आ गया है बेंजीन का। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक छोटा सा बहुत ही शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, जिसमें हमने इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ किया है। फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है
एग्जाम्पल है सेम इसी तरह से ग्लूकोज हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला, उसने फिर से हमें एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया ग्लूकोज का CH2O एंड इट्स मोलिकुलर मास भी उसने हमें दे दिया 180 ग्राम, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। व्हाट विल बी द मोलिकुलर फार्मूला, हमने मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल ये वाला मोलिकुलर फार्मूला निकालने का जो है हमारे पास ये वाला फार्मूला है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास n नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला तो उसने हमें दे दिया है कि CH2O है। अब n निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर मास भी उसने हमें दे दिया 180 ग्राम, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं है, ये हम पहले क्वेश्चन की तरह खुद निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखिए CH2O हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, हम इस एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे किस तरह से। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन उसके 2 एटम्स है, तो हम उसके दोनों एटम्स का यहाँ पे मास लिखेंगे जो कि 2 बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन 16, आपस में इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये 12, 2 और 16 ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ता है। तो इसके फार्मूला के यूज़ करते हुए हमने इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया है। अब सिंपली हम उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, मोलिकुलर मास की जगह पे 180 लगाएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास की जगह पे जो हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला है हम वो पुट कर देंगे। देखें 180 तो उसने हमें दिया हुआ था वो, और जो हमने 30 हमने खुद निकाला है एम्पिरिकल फार्मूला मास वो लगाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास एक होल नंबर आ गया है 6 एन हमारे पास अब आ गया है 6। अब हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करना है, एन को मल्टीप्लाई करवा देना है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है CH2O। तो ये उसने यहाँ पे क्या किया है कि एन को जो हमारे पास 6 आया था उसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो ये बन जाएगा C6 और H2 था तो 6 2s are 12, H12 हो जाएगा और O भी क्या हो जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा उसका भी, ग्लूकोज का भी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था जो कि मोलिकुलर फार्मूला के रिलेटेड था। मोलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, हमें एक्चुअल होल नंबर रेशियो बताता है, किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, उससे हमने फाइंड कैसे करना है। तो हमने इसके साथ इसकी 2 एग्जांपल्स को भी देखा है। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।